देखिए, अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है या फिर उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे मरीज को एक खास तरह की सब्जी है जिसे नहीं खाना चाहिए। तो कौन सी वो सब्जी है, इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन थायराइड और यूरिक एसिड के मरीजों को नहीं करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, थायराइड और यूरिक एसिड की समस्या से इस समय बहुत सारे पेशेंट जो है वो जूझ रहे हैं। ऐसे में जो हेल्दी डाइट होती है वो लेना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लापरवाह जीवन शैली हो गई, हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब हो गई है, साथ में अनहेल्दी खान पान जो है वो उसके कारण ज़्यादातर लोग थायराइड और यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हो रहे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें यूरिक एसिड और थायराइड की समस्या होती है, लेकिन आजकल जो है कम उम्र के जो युवा हैं वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे थायराइड की बीमारी की अगर हम बात करें तो ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को जो है इसका होने का खतरा दोगुना ज़्यादा होता है। यानी जो हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी, जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो कम काम करने लगती है और जिस वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है। तो ये जो बीमारी है ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। खासतौर पे जो 18 से 35 साल की महिलाएं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको जो है वो इस बीमारी से दूर रहने के लिए अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कमी जो है वो होने लगती है। अब देख लेते हैं कि यूरिक एसिड जो होता है वो क्यों बढ़ जाता है। तो देखिए, हम जो खाने में जो डाइट में जो नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि प्यूरिन नाम का प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिज्म के कारण बनता है उस नॉन वेज को खाने से, या फिर कुछ और खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे ये प्यूरिन नाम का जो है प्रोटीन बनता है और इसके टूटने से प्यूरिन की जो मेटाबॉलिज्म होती है इससे फिर यूरिक एसिड बनता है। और सामान्यतः जो यूरिक एसिड होता है उसको जो है वो हमारी किडनी यूरिन के रास्ते उसको बाहर निकाल देती है, यूरिन के रास्ते फ्लश हो जाता है। लेकिन जब किडनी इस यूरिक एसिड को पर्याप्त मात्रा में फिल्टर नहीं कर पाती हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो यूरिक एसिड होता है ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हमारी हड्डियों के बीच में जमा होने लगता है, जोड़ों में जमा होने लगता है, जिस वजह से जोड़ों में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है, कई बार बहुत ही असहनीय दर्द होता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो थायराइड के पेशेंट हैं, साथ में जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, उन्हें किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। अक्सर जो है वो इनके पेशेंट का जो है मन में सवाल होता है, तो आइए जान लेते हैं। पहला जो सब्जी जो कि नहीं खाना है वो है फूल गोभी एवं पत्ता गोभी यानी कॉलीफ्लावर और कैबेज। देखिए, जो थायराइड की समस्या से जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनको फूल गोभी और पत्ता गोभी यानी कैबेज और कॉलीफ्लावर को कम से कम या फिर बिल्कुल ही जो है वो सेवन नहीं करना चाहिए। और ब्रोकली जो है उसको भी कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ये जो सब्जियां होती हैं इनमें गोइट्रोजेंस होते हैं और ये जो है वो गोइटर नाम की बीमारी, जैसे घेंगा रोग बोलते हैं, इस ऐसी स्थिति जब खासतौर पे जब आयोडीन की कमी होती है वो और साथ में हम इन सब्जियों का सेवन करेंगे तो हमें गोइटर की बीमारी हो सकती है, और या फिर जैसे हम बोलें हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि कम मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने लगती है, तो ये समस्या हो सकती है। तो ये जो गोइट्रोजेंस की श्रेणी में आते हैं ये फूल गोभी और पत्ता गोभी, तो हमें इन गोइट्रोजेंस का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ में इन सब्जियों में मौजूद जो फाइबर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं थायराइड के पेशेंट के लिए ठीक नहीं होते हैं। फिर हाई यूरिक एसिड की अगर समस्या किसी व्यक्ति को है तो उसको भी जो है वो गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ में मशरूम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मशरूम खाना बहुत पसंद होते हैं और गोभी की सब्जी भी जो है वो बहुत पसंद होती है। तो होता क्या है कि गोभी की सब्जी हो, मशरूम हो, इनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इस प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो इन सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है वो यूरिक एसिड के मरीजों को जो है वो गोभी का परहेज करना चाहिए और मशरूम का जो है वो परहेज करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि थायराइड के मरीज को जो है वो किस किस चीज़ का और सेवन नहीं करना चाहिए। तो वो है कॉफ़ी और साथ में जो ग्लूटेन युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नहीं खाना चाहिए। देखिए, साइड में जो दिख रहा है आपको कि ग्लूटेन फ्री जो अनाज हैं उनका सेवन हम कर सकते हैं, जैसे कि चावल हुआ, राइस, ओट्स हुए, इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लूटेन कंटेनिंग फूड्स हैं वो जो है वो थायराइड के पेशेंट को नहीं लेना है। और उनमें क्या क्या है, जैसे कि गेहूं है, जौ है, साथ में ये ब्रेड हुए, पास्ता हुए, बिस्किट्स हुए, स्नैक्स हुए, ये सब जो है वो थायराइड के पेशेंट को नहीं लेना है। दूसरा, अगर यूरिक एसिड का कोई पेशेंट जिसका यूरिक एसिड हाई है ब्लड के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को रेड मीट यानी कि लाल मांस नहीं खाना चाहिए। साथ में राजमा, मटर, नॉन वेज का सेवन जो है वो कम से कम करना है, या फिर ना ही करें तो ठीक है। साथ में एल्कोहल का भी सेवन नहीं करना होता है ऐसे पेशेंट को। और
कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली डायूरेटिक दवाइयाँ, तो इनका भी जो है सेवन जो है वो नहीं करना है। तो इनसे भी जो है वो प्यूरिन की मात्रा अधिक हो सकती है और साथ में यूरिक एसिड बढ़ने की खतरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम परहेज करेंगे तो हमारे अंदर जो है वो यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो आप में से देखिए बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की जानकारियाँ लेते रहना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।